दोस्तों, मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ये बात तो भली भांति सभी लोग जानते हैं। लेकिन आखिर मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन की, इसकी क्या वजह है? आखिर मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले बीजेपी से कौन सी डील की है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि पश्चिमी चंपारण की जनता मनीष कश्यप को जितने प्यार दुलार करते थे और जितने मनीष कश्यप के समर्थक पश्चिमी चंपारण में उतरे थे, इसको छोड़ करके मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करके कोई विशेष फायदा नहीं दिख रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि मनीष कश्यप को सांसद बनाने से कोई रोक नहीं सकता था। पश्चिमी चंपारण की जनता मनीष कश्यप को सांसद बना चुके थे, लेकिन आखिरकार मनीष कश्यप ने सांसद के पद को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन क्यों की, जबकि बीजेपी ने सिर्फ मनीष कश्यप को एमएलसी का पद दिया? तो आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप ने बीजेपी के साथ कौन सी डील की है, जिसके कारण मनीष कश्यप ने सांसद बने हुए सीट को छोड़ करके पश्चिमी चंपारण के तमाम जनता के सपने को तोड़ करके और मनीष कश्यप को जो नायक फिल्म के हीरो की तरह दूध से नहलाया जा रहा था, उन तमाम माताओं के दिल को तोड़ करके कैसे बीजेपी ज्वाइन कर ली। वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा और मनीष कश्यप की कुछ खामियों को भी गिनाने का हम काम करेंगे और साथ साथ मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या क्या करने वाले हैं बिहार की जनता के लिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझिए कि मनीष कश्यप आखिर बीजेपी ज्वाइन क्यों किए। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ रहे थे और मनीष कश्यप के समर्थन में पश्चिमी चंपारण के 75% बीजेपी के जितने समर्थक थे वो मनीष कश्यप के समर्थन में आ चुके थे। मनीष कश्यप के अगेंस्ट में वहां पे आरजेडी भी थी और बीजेपी थी। मनीष कश्यप को फिर से जेल में डालने का एक नया प्लान शुरू किया गया था। आपको याद होगा, जब मनीष कश्यप रैली करनी शुरू की थी तो मनीष कश्यप के ऊपर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था, जबकि मनीष कश्यप ने ऐसा कुछ उल्लंघन नहीं किया था। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप की रैली को रोकने के लिए ये एक साजिश रची जा रही थी, जिसमें बीजेपी के भी कुछ नेता शामिल थे, लेकिन खासकर विपक्षी पार्टियां मनीष कश्यप की इस रैली से परेशान थे। अब आपके मन में एक ख्याल और चलेगा कि आखिर मनीष कश्यप बीजेपी का वोट काट रही थी, तो फिर विपक्षी पार्टी मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई करने के लिए क्यों तैयार थे? दरअसल बात है कि पश्चिमी चंपारण में बीजेपी कई सालों से जीत रहे हैं और मनीष कश्यप को बीजेपी के लगभग 75% से अधिक वोट मिल रहे थे। ऐसे में मनीष कश्यप उस क्षेत्र से जीतते हुए नजर आ रहे थे। इसलिए विपक्षी पार्टी को लग रहा था कि अगर हम मनीष कश्यप को क्षेत्र में छोड़ देते हैं तो फिर मनीष कश्यप हमारा वोट तो जो काटे ना काटे, बीजेपी का वोट काट करके वह जीत हासिल कर लेंगे। और इसलिए मनीष कश्यप के साथ जो है यह साजिश रचा जा रहा था। मनीष कश्यप को लगा कि हम जो है इसके तहत अगर यानी कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो किसी न किसी मोड़ पर ऐसा परिस्थिति जरूर आएगा कि हमें जेल जाना पड़ेगा। इसी बीच मनोज तिवारी मनीष कश्यप के पास पहुंचते हैं और मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल होने के लिए प्रस्ताव जो है रखते हैं। मनीष कश्यप को लगता है कि यही एक ऐसा अवसर है जिसमें हमें जेल जाने से बचना भी है और साथ साथ हमें जो है एक सम्मानजनक देश के सबसे बड़ी पार्टी में स्थान भी मिल रहा है। लेकिन इस बीच मनीष कश्यप को एक दुविधा सता रही थी, वो ये थी कि पश्चिमी चंपारण की जनता जो मनीष कश्यप पर इतना भरोसा कर रही थी उसका भरोसा तोड़ना, यानी कि मनीष कश्यप अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन तमाम माताओं बहनें भाई जितने भी थे पश्चिमी चंपारण के, उन सभी का भरोसा पूरी तरह से टूट जाता। हालांकि टूट चुका है, लेकिन मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब मनीष कश्यप ने जो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, इसके पीछे की जो मेन वजह है इसे समझने का प्रयास करेंगे। अभी आप जानते हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी के लिए कभी आसनसोल यानी कि पश्चिम बंगाल, तो कभी दिल्ली, तो कभी कहीं, मतलब हर एक जगह जाकर के बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। और हम आपको बताए थे कि मनीष कश्यप मात्र एक ऐसा चेहरा है जो बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी के लिए सबसे अहम चेहरा होगा और बीजेपी का सबसे अहम मुद्दा बन करके बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए मनीष कश्यप हर एक क्षेत्र में जाएंगे और मनीष कश्यप के चेहरे पर बीजेपी को बेहतरीन से बेहतरीन वोट मिलेगी।
और यही काम जो है अब मनीष कश्यप को मोहरा बना करके बीजेपी तमाम क्षेत्र में जा करके मनीष कश्यप के चेहरे को उतार करके प्रचार प्रसार करवाते हैं और अधिक से अधिक वोट मिलने की कामनाएं करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप ने जो रास्ता अपनाया, उस रास्ते के तहत बीजेपी जो है बिहार में कमजोर पड़ सकती है। और मनीष कश्यप के साथ जो डीलिंग हुई है, बिहार बीजेपी के वही नेता जो मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल नहीं होने देना चाहते थे, जब लोकसभा चुनाव के लिए सभी नेता तैयारियां कर रही थी, तो उस वक्त मनीष कश्यप को भी बीजेपी टिकट देना चाहती थी। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता ने, जो खासकर बिहार बीजेपी के नेता है, उसने मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने दिया। दरअसल बात है कि उस बीजेपी नेता को ये लग रही थी कि मनीष कश्यप बिहार के राजनीतिक में इतनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं कि उसका चेहरा बिहार में सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी पा रही है। ऐसे में अगर हम बीजेपी उसे ज्वाइन करने देते हैं तो ऐसा ना हो कि बीजेपी मनीष कश्यप को बिहार के सीएम की कुर्सी सौंप दे, जिस कुर्सी के लिए हम कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी के ही कुछ नेता ने मनीष कश्यप को, बिहार बीजेपी के जो नेता थे उसने बीजेपी में मनीष कश्यप को शामिल नहीं होने दिया। लेकिन जब मनीष कश्यप के रैली में लोगों की तांता देखने को मिली तो फिर बीजेपी ने खुद मनीष कश्यप के पास पहुंचा। अब मनीष कश्यप को बीजेपी की ओर से सबसे बड़ी ऑफर ये मिली है कि मनीष कश्यप को आने वाले विधानसभा चुनाव जो 25 में है, उसमें किसी एक क्षेत्र से जो है उसे विधायक पद के लिए टिकट दी जाएगी। और जब वह जीत जाएंगे और उसके चेहरे के बल पर जब बिहार में अच्छे खासे वोट कलेक्ट होंगे, तो मनीष कश्यप को या तो बिहार के सीएम या तो डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंप दी जाएगी। अब मनीष कश्यप जब डिप्टी सीएम और सीएम की कुर्सी पाना चाहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले थे तो सभी जनता मनीष कश्यप को सीएम बनाना चाहते थे। और इसी वक्त से बिहार बीजेपी के नेता मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से बीजेपी में शामिल नहीं होने देना चाहते थे। मनीष कश्यप को अब जो है सीएम की कुर्सी अगर पाना है या फिर डिप्टी सीएम की कुर्सी पाना है, तो फिर अब मनीष कश्यप को लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि मनीष कश्यप ने जो संघर्ष किया था और जो मनीष कश्यप ने पब्लिसिटी पाई थी, उस पब्लिसिटी को, उस संघर्ष को मनीष कश्यप ने चुटकियों में पश्चिमी चंपारण की जनता के साथ विश्वासघात करके जो है खत्म कर दिया है। तो अब मनीष कश्यप को फिर से बिहार के लिए कुछ करना होगा, बीजेपी से बिहार के लिए कुछ मांगना होगा। और बिहार बीजेपी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है और जो डिप्टी सीएम है, यानी कि बीजेपी के जितने भी दल हैं, उन सभी से अपील करनी होगी कि बिहार की जनता से हमने ये भरोसा दिलाया है कि हम बिहार के पलायन को रोकेंगे, बिहार में रोजगार की व्यवस्था करेंगे। अगर मनीष कश्यप इस तमाम कार्य को करवा पाते हैं बिहार में, तो फिर मनीष कश्यप को बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम की कुर्सी आसानी से मिल सकती है। इसके लिए मनीष कश्यप को संघर्ष करना होगा, मनीष कश्यप को जनता के प्यार दुलार को जीतना होगा और जीत करके जनता के लिए कुछ नया करना होगा। बिहार के पलायन को रोकना होगा, बिहार में रोजगार की व्यवस्था लाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर के दोस्तों, आपको हमने बताया कि मनीष कश्यप से जो बीजेपी की डील हुई है, वो डील ये हुई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप अपने चेहरे पर विधानसभा की कई सीटें को जीतेंगे और जीतने के बाद मनीष कश्यप जो है बिहार की कुर्सी यानी कि सीएम की या डिप्टी सीएम की कुर्सी ले सकते हैं। ये डीलिंग लगभग फाइनल हुई है। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।